खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कौन-कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज काफ़ी दिनों के बाद अपने हाथ का खाना खा के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो घर आके पहले तो ग्रोसरी कर ली, ग्रोसरी के बाद अब मैंने कुकिंग की है और मेरे कुछ कोलैबोरेशन पेंडिंग पे थी, कुछ ब्रांड्स थे जिनकी ईमेल्स आई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पैकेजेस जो रिसीव हुए उन्हें मैंने अनबॉक्स करना था। तो वो तमाम मेरी बहनें जो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस करती हैं और उसके बाद फिर एक और मैसेज आता है, मरियम आपने मैसेज सीन कर लिया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो आज ये मेरी स्टोरी आप लोग गौर से सुनिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं आपको जवाब क्यों नहीं देती। इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मदद सिर्फ अल्लाह की ज़ात करने वाली है, किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो दूसरे इंसान की मदद कर सके। मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं अपने आप को मसरूफ़ रखूं, मैं फ़ारिग ना बैठूं, फ़ारिग बैठ के टीवी देखूंगी, किसी को फ़ोन पे बात कर लूंगी। फ़ोन पे आप जब बात करती हैं ना, तो आपके मुंह से कभी कोई ना कोई ऐसी बात निकल ही जाती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या कभी आपके साथ हुआ है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम इंसान है ना, हमसे हो जाता है ऐसे। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। आज से 5-6 साल पहले जब ये मैंने चैनल नया नया स्टार्ट किया ना, अभी मेरी 2-3 वीडियोज़ ही वायरल हुई थी, मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हुआ। तो एक आंटी हैं, इनबॉक्स में बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने मैसेज किया, जब आपको किसी से कोई काम निकलवाना होता है ना तो आप उसकी कुछ एक्स्ट्रा तारीफ़ करते हैं। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस की बड़ी तारीफ़ की, मियाँ आपका बड़ा अच्छा काम है, मैं बड़ी इंस्पायर हूँ आपकी वीडियो से, आप सीनियर हैं हमारी, आपकी वीडियोस कैसे वायरल जा रही हैं। तो खैर मैं रिप्लाई नहीं किया करती थी। लेकिन फिर एक और मैसेज आया, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं न्यूयॉर्क में अभी नई आई हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतनी गंदी जगह पे घर ले दिया, यहाँ पे तो सारे पेंडू रहते हैं, इससे अच्छा तो मैं पाकिस्तान में रहती थी। यहाँ पता नहीं कौन से एरिया में मैं आ गई हूँ, एक बेडरूम का अपार्टमेंट है, बहुत ही गंदा, मुझे अच्छी जगह पे जाना है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप मेरी सीनियर हैं। इस तरह की उसने बातें की। मैंने कोई माली मदद नहीं की कि मैं उसको पैसे दे दूँ या कुछ। लेकिन बाद में यहाँ पॉइंट मेरा ये है कि उस औरत ने मुझे अपने ससुराल वालों से लेकर अपने बच्चों की, हस्बैंड की हर बात बता दी। पता नहीं उसने इतना सब कुछ, इतनी डिटेल अपने बारे में क्यों बताई। लेकिन अब वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे उसने मुझे डिटेल बताई वैसे ही मैं भी अब बताऊं। मुझसे पूछती रही आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। मैं एक दफ़ा पूछा, 2 दफ़ा पूछा, 3 दफ़ा पूछा, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं कुछ उसके साथ इतनी दोस्ती तो करनी नहीं थी। तो उसको समझ लग गई थी कि मैं बताना नहीं चाह रही, लेकिन वो पूछती रही फिर भी। खैर उसके साथ मेरी बातचीत कम हो गई। अगर मैं आपको इस आंटी की कहानी सुनाने बैठ गई तो इसके ऊपर बड़ी लंबी एक वीडियो बन जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये आंटी बाद में मेरी दुश्मन बन गई। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, मुझे सिल्वर प्ले बटन आया यूट्यूब की तरफ से, तो 1 लाख से वो 4 साढ़े 4 लाख 2-3 महीने के अंदर ही हो गए, क्योंकि मेरी एकदम से चैनल ने ग्रो किया, काफ़ी वीडियोस वायरल हो गई और वो आंटी हसद का शिकार हो गई। उसने मेरे अगेंस्ट वीडियो बना ली, मेरे चैनल का नाम यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल जो था वो वायरल जा रहा था। तो उसने कहा कि मैं भी यूज़ कर लूँगी, मुझे लोगों की हमदर्दी मिलेगी तो मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। काफ़ी लोगों ने उसका साथ भी दिया, मेरे मेरे वीडियोस को आके रिपोर्ट भी किया, स्पैम भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। यूट्यूब वालों ने उसकी वो वीडियो डिलीट कर दी। उस औरत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस वीडियो का भी। जितनी घटिया हरकतें वो कर सकती थी अपने जवान औलाद के साथ, उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हसद का लेवल कम नहीं हुआ। तो उसने यूएसए में जितनी भी मरियम मुज़फ़्फ़र के नाम पे घर थे न्यूयॉर्क में, तो उसने वो घर ढूँढे, हर घर के बाहर गई, उनकी वीडियोज़ बनाई, पिक्चर्स बनाई, सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है कि मरियम मुज़फ़्फ़र का ये घर है, इतने-इतने बर्तन दिखाती है, इतनी-इतनी महँगी चीज़ें दिखाती है, औकात इसकी ये है, रहती इतने सस्ते से घर में है। तो इस तरह की उसने इतने-इतने गंदे अल्फ़ाज़ यूज़ किए। इंटरनेट से मेरी पिक्चर ढूँढी, मेरी बेटियों की पिक्चर्स पोस्ट कर रही है कि किसी तरह उससे अपने अंदर का वो निकालना था जो उसको तंग कर रहा था। जब इंसान इस कंडीशन में होता है ना, तो शैतान की पकड़ में होता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों की रस्सी ढीली छोड़ देता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। और मेरा रब जिसको चाहे उसे हदायत दे, और अल्लाह ने कहा है अल्लाह ऐसों को हदायत से भी दूर कर देता है। तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया। मुझे उस पे गुस्सा नहीं आता, मुझे तरस आता है कि उसने अपना तो सुकून बर्बाद किया, लेकिन अपनी औलाद से क्या हरकतें करवा बैठी। मैंने उसकी बेटी को एक बार कहा था कि अपनी अम्मी से बोलो मुझे गालियाँ निकालनी है खुद निकाल दे, लेकिन आपसे मत निकलवाए। लेकिन वो औरत बाज नहीं आई, अपने बच्चों से वीडियो कॉल्स, पता नहीं क्या क्या कुछ। मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं देगी आपको बताने के लिए कि जो हरकतें उसने करवा बैठी है। लेकिन ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये है, इंसान को हर हाल में अल्लाह पे एतबार रखना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। मैं चाहती तो मैं वो सब हरकतें कर सकती थी जो उस औरत ने मेरे साथ की। उसने
اس نے میرے اگینسٹ جب ویڈیو بنائی تو میرا چینل پیک پہ تھا، میں چاہتی تو میں اس کے اگینسٹ ویڈیو بنا سکتی تھی، اس کے چینل کو رپورٹ کر سکتی تھی، اس ٹائم بہت سے لوگ مجھے پیار کر رہے تھے، میری ویڈیوز وائرل جا رہی تھی، لیکن بات وہی ہے نا کہ میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا، یوٹیوب چینل والے ہی تھے، کہ مریم آپ کو اس کے اگینسٹ ویڈیو بنانی چاہیے، یہ بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہے، صاف پکڑی جا رہی ہے، لیکن نہیں، میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، اور یہ میرا یقین ہی تھا کہ 5 سال ہو گئے ہیں وہ صبح دوپہر شام مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ میری ہر ویڈیو پہ پہلا ویو اس عورت کا ہوتا ہے، لائک سے پہلے ڈس لائک ہوتا ہے، ویڈیوز کو رپورٹ کرواتی ہے اپنے بچوں سے، خود بھی کرتی رہتی ہے، لیکن ایک ذرہ برابر مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکی، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے۔ انشاءاللہ رہتی زندگی تک میں کہتی ہوں کہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی رہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خیر ویڈیو بنائی تب بھی فائدہ نہیں ہوا اس کو، تو پھر اس نے نیو یارک میں مریم مظفر کے نام پہ جتنے گھر تھے ان گھروں پہ جا جا کے انٹرنیٹ سے اس نے ایڈریس ڈھونڈے، گھر پہ جا کے ویڈیوز بنائی، پکچرز بنائی، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی کہ یہ مریم کا گھر ہے، میری پکچر، میری بیٹیوں کی پکچرز ڈھونڈ ڈھونڈ کے انٹرنیٹ سے لگا رہی ہے، مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، میں تیرا فون نمبر شیئر کر دوں گی۔ بھئی جس کو کرنا ہے کر دو، اللہ کا واسطہ جاؤ کر دو میرا فون نمبر شیئر، اتنے لوگ فارغ بیٹھے ہیں کہ مجھے فون کریں گے۔ اچھا یہ سٹوری میں نے بڑی نیک نیت کے ساتھ شیئر کی ہے، کسی سمپتھی کسی ہمدردی کے لیے نہیں کی ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب انسان کی سوچ شیطان کی پکڑ میں آ جائے نا تو انسان کو اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے اپنی اولاد کو استعمال کیا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہر گندی سے گندی حرکت کر چکی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ماشاءاللہ کافی بڑے خاندان سے ہوں، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ایسی عورت دیکھی نہ سنی، کسی ڈرامے کسی فلم میں بھی ایسا کریکٹر نہیں سنا جو وہ گھٹیا پن کر چکی ہے۔ تو جسٹ امیجن کہ کیا کچھ وہ کر چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کہتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ مجھے اس کی حرکتوں سے غصہ نہیں آتا، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اولاد کی بھی زندگی برباد کر دی۔ بے چین اور بدسکون رہتے ہیں ایسے لوگ، کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ جتنا نقصان پہنچانا ہے پہنچا کے دیکھ لے، آج تک تو کامیاب ہوئی نہیں اور انشاءاللہ رہتی زندگی تک نہیں ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنا ایمان مضبوط رکھیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ سے مانگیں، اور کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دیں، اپنی پرسنل باتیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ میں نے بڑی نیک نیت کے ساتھ یہ سٹوری بتائی ہے، اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے محنت کرنی ہے نا، وہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، لیکن کسی کو نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ مریم کو دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔